हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 7 दिसंबर 2024 और 7 दिसंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज का पूरा क्लास आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाली एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल, कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल पर किस तरह के कर को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है? The Indian government has abolished which type of tax on aviation turbine fuel, crude oil, petrol and diesel effective immediately? फर्स्ट ऑप्शन है local municipal bodies take taxes, सेकेंड ऑप्शन है सर्विसेज टैक्स, थर्ड ऑप्शन है रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर केस, फोर्थ ऑप्शन है विंडफॉल टैक्स। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, विंडफॉल टैक्स। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत सरकार ने विमानन, टरबाइन ईंधन, कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल पर अप्रत्याशित कर को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। यह कदम जुलाई 2022 में लागू किए गए शुल्क की समाप्ति का प्रतीक है और इसका उद्देश्य तेल उत्पादकों और रिफाइनरों को राहत प्रदान करना है। इस निर्णय से रिलायंस इंडस्ट्रीज और ONGC जैसी प्रमुख तेल कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे उनके सकल रिफाइनिंग मार्जिन में वृद्धि होगी, जो कच्चे तेल के रिफाइनिंग में लाभप्रदता का एक माप है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में किस अग्रणी भुगतान प्लेटफॉर्म ने डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ भागीदारी की है? In November 2024, which leading payments platform has partnered with the Ministry of Home Affairs and the Indian Cyber Crime Coordination Center to enhance cyber security in the digital payments ecosystem? फर्स्ट ऑप्शन है फोन पे, सेकेंड ऑप्शन है गूगल पे, थर्ड ऑप्शन है पेटीएम, फोर्थ ऑप्शन है रोजर पे। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, नवंबर 2024 में किस अग्रणी भुगतान प्लेटफॉर्म ने डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ भागीदारी की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रोजर पे ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के अग्रणी ओमनी चैनल भुगतान और बैंकिंग प्लेटफॉर्म रेजर पे ने देश के तेजी से बढ़ते डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ सहयोग किया है। यह साझेदारी ऐसे समय में हुई है जब भारत वैश्विक डिजिटल भुगतान में 46% का योगदान देता है, जो व्यवसायों और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हरिमो शक्ति नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? द मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड हरिमो शक्ति इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है श्रीलंका, सेकेंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस, फोर्थ ऑप्शन है मलेशिया। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हरिमो शक्ति नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत और मलेशिया ने 2 दिसंबर 2024 को मलेशिया के पहांग जिले के बेटोंग शिविर में द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति शुरू किया। वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास का 2024 संस्करण 2 से 15 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। 2023 में भारतीय सेना मेघालय में उमरोई छावनी में इस अभ्यास की मेजबानी करेगी। भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के बीच पहला वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति अक्टूबर 2012 में मलेशिया के कुआलालंपुरम में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मिशन हिमवीर शुरू किया है? इस पहल के तहत राज्य सरकार आईटीबीपी को फल, सब्जियां, मांस और मुर्गी की आपूर्ति करेगी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मिशन हिमवीर to boost local economy? As part of the initiative, the state government will supply fruits, vegetables, meat and poultry to the ITBP. फर्स्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कृषि विपणन बोर्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस उत्तर पूर्व सीमांत के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करके मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया है। इस पहल के तहत राज्य सरकार आईटीबीपी को फल, सब्जियां, मांस और मुर्गी की आपूर्ति करेगी। ये उत्पाद स्थानीय किसानों, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और किसान सहकारी समितियों में खरीदे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संघीय जांच ब्यूरो FBI के अगले निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI बाई प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप? फर्स्ट ऑप्शन है कैश पटेल, सेकेंड ऑप्शन है तुलसी गब्बार्ड, थर्ड ऑप्शन है रीना बनर्जी, फोर्थ ऑप्शन है प्रशांत भार्गव। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संघीय जांच ब्यूरो के अगले निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कैश पटेल। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैश पटेल को संघीय जांच ब्यूरो के अगले निदेशक के रूप में नामित किया है, जिससे वह ट्रंप के आने वाले प्रशासन में सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय अमेरिकी बन जाएंगे। कैश एक प्रतिभाशाली वकील, अन्वेषक और अमेरिका फर्स्ट सेनानी है, जिन्होंने अपना करियर भ्रष्टाचार को उजागर करने, न्याय की रक्षा करने और अमेरिकी लोगों की सुरक्षा में बिताया है।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में किस बैंक ने निष्क्रिय खाता सक्रियण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? इन नवंबर 2024, which bank has launched a nationwide drive to raise awareness about the importance of इनऑपरेटिव अकाउंट एक्टिवेशन? फर्स्ट ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, सेकंड ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, नवंबर 2024 में किस बैंक ने निष्क्रिय खाता सक्रियण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने निष्क्रिय खाता को सक्रिय करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। यदि ग्राहक द्वारा 2 वर्षों से अधिक समय तक खाते में कोई लेन देन नहीं किया जाता है तो बचत या चालू खाते को निष्क्रिय माना जाता है। इन खातों को सक्रिय करने के लिए पुनः KYC की आवश्यकता होती है। खाते में नियमित लेन देन की आवश्यकता और निष्क्रिय खातों की श्रेणी में आने से रोकना मुख्य संदेश था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 1 दिसंबर को, सेकंड ऑप्शन है 2 दिसंबर को, थर्ड ऑप्शन है 3 दिसंबर को, फोर्थ ऑप्शन है 4 दिसंबर को। बताइएगा फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सभी व्यक्तियों, विशेषकर गुलामी के शिकार लोगों के अधिकारों को और सम्मान को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस मानव तस्करी के दमन और अन्य लोगों की वेश्यावृत्ति के पोषण के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 2 दिसंबर 1949 का संकल्प 317 को महासभा द्वारा अपनाए जाने की तिथि को चिन्हित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा देश 2 से 15 दिसंबर 2024 तक संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन के पार्टियों के सम्मेलन COP के 16वें सत्र की मेजबानी कर रहा है? Which country is hosting the 16th session of the Conference of the Parties of the United Nations Convention to Combat Desertification from 2 to 15 दिसंबर 2024? फर्स्ट ऑप्शन है सऊदी अरबिया, सेकंड ऑप्शन है कतर, थर्ड ऑप्शन है UAE, फोर्थ ऑप्शन है बेल्जियम। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरबिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन का 16वां सत्र रियाद में शुरू हुआ।
COP16 का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में 2 से 13 दिसंबर 2024 तक होगा, जिसका विषय होगा हमारी भूमि हमारा भविष्य। UNFCCC का COP हर 2 साल में आयोजित किया जाता है और 15वां COP मई 2022 में अबिदजान कोट डी आइवर में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2024 सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द वोमेन सिंगल्स टाइटल ऑफ द 2024 सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट? फर्स्ट ऑप्शन है साइना नेहवाल ने, सेकेंड ऑप्शन है साइना मिर्जा ने, थर्ड ऑप्शन है अश्विनी पोनप्पा ने, फोर्थ ऑप्शन है PV सिंधु ने। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 2024 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, PV सिंधु ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने क्रमशः 2024 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला और पुरुष खिताब जीते हैं। 2.10 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि वाली BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर 300 सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। यह 2022 सिंगापुर ओपन के बाद PV सिंधु का पहला BWF खिताब था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में कितने रुपए का वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह हुआ है? हाउ मच रुपीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST वॉज कलेक्टेड इन नवंबर 2024? फर्स्ट ऑप्शन है 1.52 लाख करोड़, सेकेंड ऑप्शन है 1.62 लाख करोड़, थर्ड ऑप्शन है 1.72 लाख करोड़ या फोर्थ ऑप्शन है 1.82 लाख करोड़। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, नवंबर 2024 में कितने रुपए का वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह हुआ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1.82 लाख करोड़ रुपए का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कुल सकल माल एवं सेवा कर GST राजस्व नवंबर 2024 में 8.5% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 1.68 लाख करोड़ रुपए था। केंद्रीय GST संग्रह 34,141 करोड़ रुपए, राज्य GST 43,047 करोड़ रुपए, एकीकृत IGST 91,828 करोड़ रुपए और उपकर 13,253 करोड़ रुपए रहा। सीमाच्छेदीन महीने के दौरान घरेलू लेन देन से GST राजस्व 9.4% बढ़कर 1.40 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि आयात पर कर से राजस्व लगभग 6% बढ़कर 42,591 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।